हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये खान सर का क्लास नोट्स का पॉलिटी का नोट्स है। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाग 2 नागरिकता के बारे में कल एक पेज पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एम्बासडोर राजदूत। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एम्बासडोर राजदूत प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रमंडल देश वैसा देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आगे देखेंगे, नोट में कुछ दिया है। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। आगे देखेंगे हम लोग CAA सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई। 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंद, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रदान की जाएगी। इससे इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। आगे देखेंगे हम लोग। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। आगे देखेंगे हम NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। आगे देखेंगे हम लोग। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोग द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। आगे देखेंगे। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह
के अंदर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और डॉक्यूमेंट्स आपका डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायतों, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपका परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। आगे देखेंगे स्मरणीय में कुछ दिया है। स्मरणीय तथ्य, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में संसद के नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। आगे देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से व संयुक्त पंजीकरण द्वारा देशीयकरण द्वारा क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19 तथा 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। आगे देखेंगे भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कार्डों को OCI कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के संबंध रखने वालों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर जुड़कर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।